हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप परम गुह्य ज्ञान अध्याय 9 चल रहा था। तो आज का जो टॉपिक है, हम निंदा क्यों करते हैं दूसरे को। यहाँ भगवान से लेकर भगवान के भक्तों को और अन्य पुरुषों को या सामान्य लोग तो करते ही हैं, तो ऐसा निंदा क्यों करते हैं, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो श्लोक इस प्रकार है। अवजानान्ति मामूढ़ा मानुष्यतानुमाश्रिताम् परम भावावजानन्तो ममा भूता महेश्वरम। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। हरे कृष्णा। तो इसमें बता रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में जब आता हूँ इस संसार में, भौतिक जगत में, तो मेरा उपहास करते हैं और मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो आज एक कथा मैं सुनाता हूँ, इस्कॉन की है, क्योंकि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो पूरे विश्व भर में है। तो एक बार विदेशों में, पश्चात जगत में ऐसा ही, क्योंकि निंदक तो होते ही हैं और दूसरों को कम दिखाना, इस प्रकार से लोग केस कर दिए केस। तो फिर जब यहाँ से जो आया था दिखाने के लिए कि ये लोग किसकी वर्शिप करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, तो भगवान नरसिंह भगवान के लेकर गए थे। फ़ोटो खींचे और नरसिंह भगवान का फ़ोटो लेके गए थे। माय लॉर्ड, दिस पिक्चर, दिस इज ए गॉड, ये क्या भगवान है। तो इस प्रकार से उनको नरसिंह भगवान को फ़ोटो लेकर गए थे कि इनको ये पूजा करते हैं। क्या ऐसा भगवान हो सकते हैं? ये पशु है, और पशु भी नहीं है, आधा इनका शरीर जो है मनुष्य है और सिर जो है सिंह जैसा है। इसको पूजा करते हैं लोग और बोलते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, भगवान की पूजा करता हूँ। हालांकि कैसे तो मछली के नहीं लेकर गए, मछली भी भगवान के मत्स्य अवतार है, कछुआ भी अवतार है। तो भगवान अनेक अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। दशा अवतार में हम लोग सुनते हैं, और बहुत से, यहाँ तक हर योनियों में भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ तक अलग अलग चीज़ों में भी अवतार लेते हैं, पहाड़ में भी अवतार लेते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत, भगवान है वो गोवर्धन जी, और भक्त भी है। तो अलग अलग भगवान के रूप होते हैं। जैसे धाम, वृंदावन धाम, ये भी भगवान का एक विस्तार है। तो यहाँ तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं मनुष्य रूप में आता हूँ, तो लोग उपहास करते हैं। क्यों उपहास करते हैं? क्योंकि मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं, इसीलिए उपहास करते हैं। ये सही बात है। मूर्ख लोग ऐसा पता नहीं होता है, अज्ञानता हो या अज्ञानता ही बोलेंगे, क्योंकि अज्ञानता के कारण वो लोग, मूर्ख लोग उपहास करते हैं। किसी को भी उपहास करते हैं, भगवान हो, भगवान के भक्त हो, या कोई भी व्यक्ति को भी करते हैं, क्योंकि उनके बारे में नहीं जानते हैं। इसीलिए कृष्ण भावना भावित संघ हम सबको जानकारी देने के लिए ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है। तो हम भगवान कृष्ण को कैसे स्वीकार करें? कहाँ लिखा है, कौन सा शास्त्र में से बताया गया है? तो देखिए, प्रथम जीव ब्रह्मा जी वो खुद बोलते हैं, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। वो बोलते हैं ईश्वर तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन कृष्ण कौन है? परम ईश्वर है, सारे नियंत्रण को नियंत्रण करने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम कुछ नियंत्रण कर सकते हैं और वो कोई दूसरा नियंत्रण कर सकता है, लेकिन अल्टीमेट जो है भगवान कृष्ण ही सबको नियंत्रण करते हैं। अभी कोई बोल सकता है तो भगवान एक मनुष्य रूप में आए थे, तो अब बड़े बड़े भगवान तो भगवान हैं सारे। भगवान खुद बोलते हैं भोक्ताराम का तप से सर्वलोक महेश्वरम, सारे भोक्ता मैं ही हूँ, और ईश्वर सारे लोकों के ईश्वर मैं ही हूँ, सुहृद हूँ। तब मनुष्य रूप में होकर ये सब कैसे संभव होता है? ससीम असीम, क्योंकि भगवान जो है
उनका शक्ति अनंत है, अचिंत्य है। उनको समझना, उनको पाना कब संभव हो सकता है, कब उनकी शक्तियों को समझ सकते हैं? तो भगवान खुद बोलते हैं, देवी है सगुणमयी ममा माया दुरतया मामेव प्रपदन्ते माया मिता तरन्ति ते। कि हमारी जो माया है बहुत प्रबल है, उस माया को पार करने के लिए मेरी शरण ग्रहण करना पड़ेगा, भगवान को शरणागत होना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ही बताएंगे ना, यानी भगवान के जो जानते हैं वो बताएंगे, तब हम समझ सकते हैं भगवान को कुछ हद तक, पूरा टोटल नहीं समझ सकते हैं। इस प्रकार से भगवान मनुष्य रूप में भी आते हैं और अणु तक प्रवेश कर जाते हैं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड को नियंत्रण करते हैं। तो अनेक प्रकार से भगवान विस्तार करके सृष्टि चलाते हैं, भौतिक सृष्टि नहीं, आध्यात्मिक सृष्टि भी चलाते हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को निंदा करने वाले सावधान हो जाइए, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है कृष्ण। अगर सामान्य व्यक्ति रहते हैं तो बड़े बड़े साधु संत, असित, देवल, व्यास, नारद, ये सब क्यों उनका नाम जप करते हैं, उनका क्यों गुणगान करते हैं? और इतने असीम अनंत, मतलब अनंत लीलाएं किए हैं, अद्भुत अद्भुत लीलाएं किए हैं। 7 वर्ष की उम्र में गोवर्धन पर्वत उठा लिए, बड़े बड़े असुरों को मार दिए ऐसे ही हाथ से ही, कोई अस्त्र शस्त्र से भी नहीं। तो कैसे हो सकते हैं भगवान एक सामान्य मनुष्य? लोग टीका करते हैं, हाँ हो सकते हैं कृष्ण उनके पुण्य कर्म का होगा, शक्तिशाली होंगे, उनका असाधारण होंगे, लेकिन यहाँ तक बोलना सही नहीं है। वो स्वयं भगवान है, सारे शक्तियाँ, सारे बल, सारे ज्ञान, सारे कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। तो उनको कौन शक्ति दे सकता है? अभी पुतना का देखें, 6 दिन के बच्चा, वो पुतने इतनी बड़ी राक्षसी, 12 मील उनका शरीर फैला हुआ था, उनको जब मार दिए और कहीं स्कूल नहीं गए, कहीं योगा सीखने गए नहीं गए, फिर उनको वध कर दिए। तो कैसे हम बोल सकते हैं भगवान कृष्ण जो है सामान्य व्यक्ति हैं? और उसने बचपन में ऐसा किया। जब प्रकट हुए थे तो 4 भुजम प्रकट हुए थे। कोई बच्चा ऐसा 4 भुजम प्रकट होता है क्या? नहीं। और फिर माता देवकी की प्रार्थना से फिर 2 भुजम हो गए। तो कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग उनको निंदा करते हैं, क्योंकि उनके दिव्य कर्म और जन्म के स्वभाव को नहीं समझते हैं, इसलिए हम निंदा करते हैं। तो हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो निंदा करना से बच जाएंगे। और निंदा जहाँ करेंगे भगवान कृष्ण को या उनके भक्तों को और या किसी को निंदा करेंगे तो आपका मन खराब होगा, आप गलत रास्ते पे चले जाओगे, आपका फिर सुधार, उद्धार, कल्याण नहीं हो सकता है। तो इसलिए सावधान हो जाइए। भगवान श्री कृष्ण के बारे में जितना सुनेंगे प्रामाणिक रूप से, उनका नाम का जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना ही हम भगवान के शरणागत हो पाएंगे। नहीं तो आप नरक तरह चले जाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण का निंदा किया हो गया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के समय में बहुत से असुर लोग, असुरी स्वभाविक थे, शिशुपाल, दंतवक्र, बहुत से असुर ऐसा थे, उनको उपहास करते थे। बचपन से शिशुपाल उन जब से बोलना शुरू किए तब से उनका उपहास करना शुरू कर दिए, तो उनको भी कल्याण किए भगवान श्री कृष्ण। भगवान का नाम जप करने में इतना कल्याण लोगों को होता है, तो भगवान स्वयं जब रहते हैं तो कितना परम सौभाग्य है। जब बचपन थे तो कालिया नाग जैसे कितने विष सर्प होता है कालिया, तो उसके फन पे नृत्य किए थे भगवान श्री कृष्ण। सोच लीजिए ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग छोटे से बिच्छू निकल जाते तो हम लोग भाग जाते हैं, और हजारों सहस्त्र फन वाले काले नाग पर डांस किए थे, नृत्य किए थे भगवान कृष्ण। तो समान व्यक्ति कैसे हो सकते हैं? आप उनकी निंदा करते हैं, आप उपहास मजाक उड़ाते हैं। इसलिए आप लोग सावधान हो जाइए, उनके बारे में सुनिए, सही से पढ़िए, श्रीमद् भागवतम में, भगवद गीता में पढ़िए। हम बोल सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण समान व्यक्ति हैं, लेकिन समान व्यक्ति नहीं थे, क्योंकि हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसा हम बात करते हैं।
कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हर जगह पे तो हैं, सर्वव्यापी तो हैं, तो मंदिर में भी क्यों क्यों जाएं? लेकिन जब सब जगह हैं तो मंदिर में क्यों नहीं रहेंगे? हम उनको पूजा क्यों नहीं करेंगे? फिर एक तो स्थान तो होना चाहिए ना पूजा करने का। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सब जगह होकर भी मंदिर में भी रहते हैं और उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त ये सब चीज़ जानते हैं और भगवान श्री कृष्ण को शरण स्वीकार करके उनकी आराधना करते हैं और अपना जीवन को सफल बनाते हैं। तो बहुत सी इसमें कथाएँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत से बताएं इसमें कि किस प्रकार से श्री कृष्ण को हम निंदा ना करके भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करना चाहिए। इतने सारे लीलाएं किए हैं, इतने सारे भगवान भक्तों का रक्षा किए हैं और असुरों का नाश किए हैं। तो कलयुग में वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए और हम लोग को सिखाएं कि श्री कृष्ण को शरण कैसे लें, उनका नाम का शरण लो और उनसे भक्तों का शरण लो और भागवत का शरण लो। तो इस प्रकार से हम निंदा से बच सकते हैं और अपना जीवन जो मनुष्य जीवन मिला है उससे हम बच सकते हैं। तो इस तरह से जप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से जप कीजिए। और अभी मैराथन, गीता मैराथन यानी इस्कॉन में जानते हैं गीता महीना ही चलता है, पूरे महीना हम लोग गीता वितरण करते हैं ताकि सब लोग को पता चल सके कि कृष्णास्तु भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है, उनकी ही सेवा करना हमारा परम लक्ष्य है, उनकी शरण लेना हमारा ही लक्ष्य है। इस प्रकार से हम अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आप लोग इसको कीजिए और जो भी मन में प्रश्न हो, पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, कुछ दिव्य लीलाएं भगवान का सुनाना चाहते हैं तो ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा।